हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपनी जिला दर्शन वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हमने जोधपुर शहर का अध्ययन कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं जोधपुर ग्रामीण के बारे में। जोधपुर जो मुख्य जिला था उससे अलग होकर दो जिले बने थे, एक तो जोधपुर शहर, दूसरा जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर शहर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं जोधपुर ग्रामीण के बारे में। तो ये है अपना जिला जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के अंदर सबसे पहले आता है कि ये किस जिले से विभाजित होकर बना था। तो आपको पता है कि जोधपुर ग्रामीण है जो जोधपुर जो मुख्य नगर था, पहले मुख्य शहर था, वहां से मुख्य जिला से विभाजित होकर बना था। और ये किस संभाग में स्थित है? जोधपुर ग्रामीण जोधपुर संभाग में स्थित है। किसमें? जोधपुर संभाग में। ठीक है। इसकी सीमा अन्य कितने जिलों से लगती है? इसकी सीमा 6 जिलों से लगती है। वो कौन कौन से जिले हैं? ब्यावर, नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली। ये 6 जिले हैं जो जोधपुर ग्रामीण के साथ सीमा स्थापित करते हैं। इसके बाद आता है ओसिया। ओसिया में क्या आता है साथियों? आपको बता दूं, ओसिया में सचियाई माता का मंदिर स्थापित किया गया है। सचियाई माता का मंदिर महामारुन शैली में। कौन सी शैली में? महामारुन शैली में सचियाई माता का मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था। सचियाई माता ओसवालों की कुलदेवी है। किस समाज की कुलदेवी है? ओसवाल समाज की कुलदेवी है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी में एक युद्ध हुआ था, कोसाना का युद्ध। कोसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मल्लुखा और सातल देव के बीच में यह युद्ध 1492 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सातल देव हैं जो विजय रहे थे। फिर सातल देव ने मल्लुखा की गर्दन को काटकर जो गांव की कन्याएं थी उनको दे दिया था। फिर उन्होंने सातल देव की गर्दन को लेकर चारों तरफ पूरे गांव में घुड़ला नृत्य का आयोजन किया था। तभी से लेकर अब तक घुड़ला नृत्य जोधपुर ग्रामीण का शहर है पिपाड़ सिटी, वहां पर घुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये घुड़ला नृत्य सातल देव की याद में किया जाता है कि उन्होंने उस समय इतना पराक्रम दिखाकर मल्लुखा की गर्दन को काटकर, और जो कन्याएं थी उनको मल्लुखा ने अपने बंदीकरण में बंदी बना लिया था। इसलिए सातल देव ने उनको आजाद करवाया और उसी याद में आज तक ये गुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुड़ला नृत्य का आयोजन कब से किया जाता है? ये शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक गुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है लूणी नदी। लूणी नदी, सॉरी, लूणी उपखंड। ये लूणी एक तहसील भी है और साथ ही उपखंड भी है, और इधर से ही लूणी नदी निकलती है। लूणी नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम लूणी पड़ा है। यहाँ पर एक दवा डोली अभ्यारण्य है। कौन सा? दवा डोली। आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा। दवा डोली अभ्यारण्य लूणी उपखंड में। यदि क्वेश्चन आ जाए कि दवा डोली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो उसका सही आंसर होगा जोधपुर ग्रामीण। यदि जिले का नाम ना देकर यदि किसी स्थान का नाम दे तो वो होगा लूणी। लूणी में दवा डोली अभ्यारण्य स्थित है। दवा डोली अभ्यारण्य। ठीक है। इसके बाद आता है खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव में अमरता देवी। अमरता देवी का नाम आपने सुन रखा होगा कि खेजड़ली गांव में अमरता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो वही ये खेजड़ली गांव है। यहीं पर वो अमरता देवी और 363 अन्य महिलाओं के द्वारा प्राण न्यौछावर किए गए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ली गांव में भरता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन होता है। इसके बाद आता है नंबर 4 पर घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कुक्कुक के द्वारा। कुक्कुक के द्वारा घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है इस घटियाला शिलालेख में? इसमें जो हरिश्चंद्र से लेकर, कहां से लेकर? हरिश्चंद्र से लेकर, हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक की वंशावली इसमें लिखित है घटियाला शिलालेख में। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अब आता है नंबर 5 पर चौपासनी।
चौपासनी में देश की सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला स्थापित की गई। कहां पर? चौपासनी में। चौपासनी में खजूर की सबसे बड़ी पौध प्रयोगशाला स्थापित की गई है। क्वेश्चन आ जाए कि देश की सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई? जिला का नाम दे तो जोधपुर ग्रामीण, यदि स्थान दे तो चौपासनी करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 6 पर मथानिया। मथानिया की आपको लाल मिर्चों का नाम सुना होगा कि मथानिया की लाल मिर्च फेमस है। इसके बाद मथानिया में सौर ऊर्जा की प्रथम परियोजना कहां पर स्थापित की गई? मथानिया में, ठीक है। ये भी मथानिया में परियोजना, मथानिया, मथानिया, ठीक है, क्लियर। नंबर 7 पर आता है भोपालगढ़। भोपालगढ़ एक तहसील है जोधपुर ग्रामीण की। वहां पर बिड़ला व्हाइट सीमेंट का प्लांट स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। इस भोपालगढ़ तहसील का एक गांव है, वो कौन सा है? खारिया खंगार। खारिया खंगार में 1988 में बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि व्हाइट सीमेंट का कारखाना सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? वो है कारखाना, कहां पर? खारिया खंगार, ठीक है। स्थापना 1988 में की गई थी इसकी। फिर आता है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत ही वीर पराक्रमी एक राठौड़ सरदार थे, जिनका जन्म सालवा कला, जो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, जन्म सालवा कला में 1438 ईस्वी में हुआ था। ये जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मंत्री थे और आसकरण राठौड़ के पुत्र थे। कौन थे? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह राठौड़ के मंत्री थे और आसकरण राठौड़ के पुत्र थे। इनके अंतिम दिन उज्जैन में बिताए इन्होंने, और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद साथियों आता है 9 नंबर पर क्या? बिलाड़ा। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आई माता का मंदिर है, जिसका उपनाम क्या है? इसे केसरवाला मंदिर भी कहा जाता है। केसरवाला मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर क्योंकि यहाँ पर माता जी के दीपक से, जो दीपक की ज्योति जलती है, वहां पर केसर टपकती है। जो दीपक जलता है उसकी जो ज्योति से केसर टपकती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केसर वाला, केसर वाला मंदिर कहा जाता है। फिर है पुजारी। इसके पुजारी को क्या कहा जाता है? सीरवी। जो सीरवी लोग हैं इसके पुजारी, वो इस मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को कहते हैं दरगाह। दरगाह, दरगाह कहते हैं। जो पुजारी सीरवी होते हैं वो मंदिर को, माता जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह। बिलाड़ा में, ये यहां तक क्लियर। बिलाड़ा में अशुभ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर? बिलाड़ा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलाड़ा में अशुभ प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? तो वो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है बिलाड़ा में लूणी नदी पर जसवंत सिंह ने 1892 ईस्वी में पिचियाग गांव में, कौन से गांव में? पिचियाग गांव में पिचियाग बांध का निर्माण करवाया है। किसने? जसवंत सिंह ने 1892 में पिचियाग गांव में पिचियाग बांध का निर्माण करवाया था, जिसको जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। पिचियाग बांध को ही जसवंत सागर बांध बोलते हैं। फिर है नौ सती का मेला बिलाड़ा में। नौ सती का मेला, नौ सती का मेला बिलाड़ा में बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाणगंगा के नाम से। किसका मेला? नौ सती का मेला, ठीक है, क्लियर। 9 नंबर पर आता है बोरुंदा। बोरुंदा में रूपायन संस्था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? जो संस्थापक है इसके वो कौन है? कोमल कोठारी और इनके मित्र विजयदान देथा। विजयदान देथा का नाम आपने सुना होगा। विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने 1960 ईस्वी में रूपायन संस्था जो बोरुंदा में स्थापित की है, वो इन्होंने स्थापित की। इसके बाद एक और अपना छूट गया था, अपना 10 नंबर पर, जो मथानिया की लाल मिर्च थी। मथानिया, यहाँ की एक तो प्रसिद्ध लाल मिर्च, लाल मिर्च, और नंबर 2 पर यहां पर राज्य का पहला स्पाइस पार्क, स्पा स्पाइस पार्क, स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। पहला स्पाइस पार्क स्थापित कहां पर किया गया? मथानिया में।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल मिर्च और स्पाइस पार्क। इसके बाद साथियों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे अपने, वो मैं टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला पर, कौन सा चैनल अपना टेलीग्राम, MISSION, इस नाम से आपको सर्च कर लेना है, पाठ SHAL, यही अपना क्या है यूट्यूब चैनल, इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं मिशन पाठशाला टेलीग्राम चैनल को। इस चैनल को आपको फॉलो करना है, फॉलो, सही है, फॉलो की स्पेलिंग सही हो नहीं हो आप फॉलो कर देना है आपको। और जो अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना है और साथियों तक क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है साथियों, जय हिंद। यही क्लास को यही समाप्त करते हैं। जोधपुर ग्रामीण आपका कंप्लीट हो चुका है, कल वाली क्लास में जोधपुर शहर कंप्लीट हो गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये गलत हो जाते हैं, इसलिए जोधपुर, ये जो जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण है ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे करते अपने बाकी बचे हुए 48 जिले वो और पढ़ा देंगे आपको। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आपका सिलेक्शन 2025 में आपका होना तय है। आप ये पढ़ लो एक बार, ठीक है।